आईआरएस ऑफिसर थे, दिमाग था, कमीशन क्यों बढ़ा दिया? नहीं घोटाला किया, मान लिया, पढ़ा लिखा आदमी है, दिमाग था, कमीशन क्यों बढ़ाया? जो लिकर पॉलिसी में नहीं किया घोटाला, चलो उसने पैसा उन्होंने नहीं लिया, मान लिया, पर एक दिमाग वाला आदमी कमीशन बढ़ाएगा दारू वालों का, क्यों? कट्टर ईमानदार, तो कट्टर ईमानदार ने 10 साल में जमुना साफ क्यों नहीं करवाई? कट्टर ईमानदार हूं मैं, तो जिन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, वो पॉलिटिक्स में क्यों आए? कट्टर ईमानदार हैं वो। उन्होंने कहा था दिल्ली को मैं वेनिस बना दूंगा, वेनिस, आई एम सॉरी, बना दिया सर, बना दिया वेनिस, डूब के मर गए लोग। कौन सर आपका? मनोज व्यास, कहाँ के रहने वाले सर? नागपुर। जी। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी पहले जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, इस्तीफा देते हैं, अब उनको लेके जो है सरकारी जो उनका आवास है उसको खाली करने की जो है सरकार ने बोल दिया है कि आपको ये जो है आवास खाली करना पड़ेगा, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, प्लस राघव चड्ढा जी, वो कह रहे हैं कि आप घर क्यों खाली करवा रहे हैं उनसे, आखिरकार वो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। ये घर आम आदमी पार्टी का है कि चीफ मिनिस्टर का है? अगर चीफ मिनिस्टर का है एंड इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, सो विकेट, आतिशी जी को दे, whoever is the चीफ मिनिस्टर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। पर वो चीफ मिनिस्टर जब है ही नहीं तो वो उस घर में रहेंगे क्यों? और चलिए मान लिया कि ये घोटाला उन्होंने नहीं किया, आईआरएस ऑफिसर थे, दिमाग था, कमीशन क्यों बढ़ा दिया? नहीं घोटाला किया, मान लिया, पढ़ा लिखा आदमी है, दिमाग था, कमीशन क्यों बढ़ाया? जो लिकर पॉलिसी में नहीं किया घोटाला, चलो उसने पैसा उन्होंने नहीं लिया, मान लिया, पर एक दिमाग वाला आदमी कमीशन बढ़ाएगा दारू वालों का, क्यों? What is the logical reason? Why is he doing it? What is the benefit of the Delhi? दिल्ली का क्या फायदा उससे? अगर दिल्ली का फायदा नहीं है और अल्कोहल वालों का फायदा है, तो अल्कोहल वाले क्या फोकट में उनको ये फोकट में उसके लिए काम कर दिया क्या आम आदमी पार्टी ने? नहीं है घोटाला, मान लिया, पैसे नहीं लिया, मान लिया, पर जो वो कमीशन बढ़ाया ऐसे ही ग्रेट्युटस 4 आदमियों के लिए, 4-5 आदमियों के लिए। रिहाई के बाद जब से बाहर आए हैं तब से बोल रहे हैं दिल्ली की जनता इंसाफ करेगी, दिल्ली की जनता को पता है मैं ईमानदार हूँ, फरवरी में चुनावों में पता चल जाएगा। तो आखिरकार वो सच में ईमानदार है भी, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, क्या उन्हें इस फरवरी के चुनावों में एक्सेप्ट कर लेगी जनता दोबारा? मैडम, आई एम एपॉलिटिकल, न तो मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का, तीनों हमाम में नंगे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी साफ सुथरी नहीं है। और जो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं उसको, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, तो कट्टर ईमानदार ने 10 साल में जमुना साफ क्यों नहीं करवाई? कट्टर ईमानदार हूं मैं, तो जिन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, वो पॉलिटिक्स में क्यों आए? कट्टर ईमानदार हैं वो। उन्होंने कहा था दिल्ली को मैं वेनिस बना दूंगा, वेनिस, आई एम सॉरी, बना दिया सर, बना दिया वेनिस, डूब के मर गए लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक्यूट हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट्टर ईमानदार हैं मैडम, बहुत बढ़िया कट्टर ईमानदारी है। सर अपने आप को शुरुआत से वो एक आम आदमी कहते हुए आए हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, हिज एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा था, मगर क्या पर कर दिया सर? वो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। वो पॉलिटिक्स में आए, गंदगी मचा दी। कुमार विश्वास से पूछिए क्यों छोड़ के गए? स्वाति मालीवाल पे एक शब्द क्यों नहीं कहा आज दिन तक? मारा नहीं मारा, बोले तो सही कि नहीं मारा, क्यों नहीं बोलते? सर आपने
स्वाति मालिवाल की आपने बात करी, जब उन्होंने आतिशी जी को जब सीएम बनाया, उन्होंने बोला कि मैं महिला को आगे कर रहा हूँ, सीएम बना रहा हूँ, तो महिला की तो रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा से बोल रहे हैं केजरीवाल जी। ओह फैंटास्टिक, कितनी अच्छी बात बोल रही है मैडम आप। आपकी बात बोल रहे हैं खड़ाऊ लेके मैं करूंगी, बाद में वापस केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी को लाना है मुझे, ऐसा उनका प्रॉमिस है कि मुझे मेरा मेन मोटिव है केजरीवाल जी को लाना। तो आएगा। कहाँ से वो लेडी चीफ मिनिस्टर हुई? अगर आप पपेट्स को घुमा के रख देंगी तो ठीक है। और स्वाति मालीवाल जी के खुद के परिवार के ऊपर कितने आरोप हैं, उनका क्या कौन जवाब देगा? कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार ने क्या कर दिया दिल्ली का। धन्यवाद। अच्छा सर, एक और सवाल मैंने किया। राघव चड्ढा जी का ऐसा कहना है कि केजरीवाल जी 10 साल से सीएम है, लेकिन उनके पास वो इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाए कि मतलब जनता की भलाई में लगा दिया सारा पैसा, कि वो अपने लिए खुद का घर नहीं ले पाए वो बेचारे, इसलिए उन्हें सरकारी आवास तो देना बनता है ना। तो जब उनके पास खुद का घर नहीं है, तो आम जनता भी क्या चाहती है कि उन्हें घर मिलना चाहिए, कि बेचारे के पास पैसे ही नहीं है उनके पास। ही इज एन MLA, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको वैसे भी घर मिलना है। क्यों बोल रहा है यार तू? MLA तो है ही, उसको घर तो मिलना ही है। शीश महल की क्या जरूरत है, घर तो मिलेगा। एक मंत्री को मिलता है, लो, कहाँ प्रॉब्लम है? क्या समझे हम कि उनको शीश महल की ऐशो आराम की आदत पड़ गई, इसलिए घर खाली नहीं करना चाहते केजरीवाल जी? मैडम, मोदी के पास भी 2 लाख रुपए पॉकेट में, उसने कौन सा घर बना लिया? तो उसको क्यों बोलते कि वो बेईमान है? और ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ। आज मैं एक रेलवे स्टेशन पे 2 रुपया मेरे को चेंज नहीं चाहिए होता है, मैं पॉकेट से फोन निकालता हूँ, 2 रुपए का सामान खरीदता हूँ और फोन पे करता हूँ। एक गरीब आदमी, रास्ते पे चलते हुए आदमी के बैंक खाता है, 2 रुपए भी मैं उसको फोन से पे करता हूँ। मेरे पॉकेट में 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अभी शायद 500 रुपए होंगे। इतना डिजिटलाइजेशन कर दिया। इतना डिजिटाइजेशन हुआ है, क्यों हुआ है? ये कोई कांग्रेस वाले बोलेंगे क्या मेरे को? लेकिन सर, जो तानाशाही का आरोप है कि जनता घुट रही है मोदी जी के राज में, खुल के नहीं बोल पाती है जनता, इस तरीके के आरोप तो लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर। आप बोल रही हैं ना, वो वहाँ पर खड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना। 100% हो रहे हैं। कहाँ है? कहाँ चिल्ला रहे हैं ना वो तो फिर कहाँ घुटन हो रही है? लेकिन कांग्रेस वालों का ऐसा कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को छोड़िए ना मैडम, वो तो बोलते हैं कि ये 400 पार करने के लिए इसलिए किया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो वो पहले भी बदल सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 363 मेंबर्स चाहिए, जो कि उनके पहले भी थे। 363, 2/3। You need 2/3 majority in the Lok Sabha to amend the constitution. वो तो पहले भी थे, तो अब पहले भी नहीं बदला, तो अब क्या बदलेंगे? तब अफवाह बनाई जा रही थी कि ताकि कम वोट आए। बेवकूफ़ बनाने का काम है। हम पब्लिक जो है बेवकूफ़ बन गई, चलो भैया बेड़ा पार। सर, ये जो केजरीवाल जी का अब जेल भी होके आ गए हैं, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है दिल्ली की जनता के अंदर वो सिंपैथी है केजरीवाल जी को लेके, कहीं इस भ्रम में दोबारा से उन्हें सत्ता में न बिठा ले? पब्लिक का क्या मुझे नहीं मालूम, मेरे दिल में तो किसी के लिए सिंपैथी है ही नहीं। केजरीवाल जी के लिए निर्देश वो Absolutely no. There's only one person as a member of the Lok Sabha is नरेंद्र मोदी, जिस बंदे ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। Can you ever talk about debt to GDP ratio of America and India? अमेरिका का debt to GDP ratio is much higher than India. इंडिया का 58% है debt to GDP ratio, अमेरिका का उससे हाई है। लेकिन राहुल गांधी जी अमेरिका में चाइना से कंपेयर करते हैं भारत को कि चाइना की आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? इस बारे में तो राहुल गांधी जी ने चर्चा की ही नहीं। मैडम प्लीज, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट अ मैन हु डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग? आई एम सॉरी बट ऑपोजिशन के लीडर है राहुल Yes, गांधी he जी, is तो an- हम बात करनी तो पड़ेगी। no, he is a leader of opposition, respectable, no doubt, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट जब तक बोलें तो कम से कम पर्ची बराबर रखें ना, पर्ची बराबर रख के बात करें ना मैडम। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट लाइक यूरोप। एक पेरिस है, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, दे आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर सरदारों को पग बांधने में कोई दिक्कत हो रही है? कहाँ हो रही है? 84 का भागलपुर राइट कौन बात करेगा?
84 का भागलपुर राइट का क्या हुआ? कोई बात करेगा? फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले समय में एक उभरता हुआ चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का। आई विल लीव दिस कंट्री एंड गो. आप चले जाएंगे छोड़ के? आई लीव दिस कंट्री एंड गो व्हेन राहुल गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? मैडम, पढ़े लिखे हैं इतने, फॉरेन कंट्री से फिलॉसफी करके आए हैं इतनी, what is his qualification? What is his qualification? विदेश से पढ़ के आए, बोलते फिलॉसफी पढ़ी उन्होंने और भी विदेश में पढ़ने से बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है आदमी. गोरी चमड़ी देख ली तो फिसल गए. अरे गोरी चमड़ी को नहीं आता, मैं तो जूते की नोक पे रखता हूँ गोरी चमड़ियों को. हमारे हिंदुस्तान के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं. यू नेम वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको इंडिया वाला हेड नहीं कर रहा. नेम वन जिसको इंडिया वाला हेड नहीं कर रहा. बहुत बहुत धन्यवाद सर.